सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक किसान और उसके लड़के की कथा सुनाने जा रही हूँ कि कैसे अपने माँ बाप का गरीबी दूर किया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अब कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूरा सुने, आपका जितना मनोकामना है सब महादेव पूरा करेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर में सब कुछ था, माँ बाप, पत्नी, एक उसका लड़का था। किसान के पास थोड़ा सा ज़मीन था जिसमें खेत था, जो खेती करता था। किसान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो क्या करता, एक दिन की बात है कि वो अपने खेत पे गया। खेत पे जाके देखता है, जैसे ही खेत को कुदाई से कोड़ने लगता है, उसको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देता है। जब सुनाई देता है तो वो चारों तरफ आवाज़ सुनने के लिए चारों तरफ घूमने लगता है। घूमते घूमते एक जगह जाता है तो देखता है कि दलदल में एक बच्चा फंसा पड़ा है। खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहा है। अब वो किसान क्या करता है, उस बच्चे को गोद में उठा के लेके चला आता है और उसके बाद तो खेती का काम खत्म करके उस बच्चे को घर लेकर आता है। घर में एक तो उसका बेटा था ही, उस लड़के को भी ले आता है। उसकी पत्नी उसको स्वीकार कर लेती है, उसको देख रेख करने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन देखता है किसान, उसके दरवाजे के सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी बड़ा सा आके खड़ा हो जाता है। उसमें से एक आदमी बड़ी सी अटैची में एक अटैची लेकर हाथ में पकड़े उतर के आता है। आके किसान से कहता है कि क्या तुम्ही ने कल एक बच्चे की जान बचाया है? वो कहता है कि हाँ, मैं ही बचाया हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो मेरा लड़का इकलौता लड़का है जिसका तुमने जान बचाया है। और वो अटैची का जो पैसा होता है उसको देता है किसान को। किसान लालची नहीं रहता है, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ पैसे को, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते उस बच्चे की जान बचाया हूँ। उस जगह पर कोई भी होता तो इंसानियत के नाते बचाता। पैसे के लोभी के लालच नहीं हूँ मैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं लेता है वो आदमी। बार बार कहता है कि देखो तुम्हारी स्थिति देख के नहीं लगता है कि तुम सही से रहते हो, तुम्हारे पास देखने से लगता है कि तुम बहुत गरीब हो। लेकिन फिर भी वो उस आदमी के सामने जाहिर नहीं करता है कि मैं गरीब हूँ। कहता कि नहीं, महादेव का दिया सब कुछ है। एकदम गंभीरता से कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में उसका लड़का अंदर से बाहर आ जाता है। आता है तो वो आदमी उस लड़के को देखता है तो कहता है कि ये कौन है? कहता है ये मेरा लड़का है। तो कहता है कि तुम पैसा नहीं ले सकते हो, मैं इस लड़के को पढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ मैं अपने लड़के को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहीं पे तुम्हारे लड़के को भी पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ लिख के तुम्हारा गरीबी दूर करेगा। तुम पैसा नहीं लेना चाहते, मत लो। फिर किसान सोचता है हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर ये आदमी कह रहा है तो चलो मान ही लेते हैं। किसान हाँ कह देता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही है। जहाँ वो अपने लड़के को पढ़ाता है, जिस स्कूल में, उसी स्कूल में उस किसान के लड़के को पढ़ाने के लिए भेजता है। वो भी जाता है, पढ़ लिख के वो एक वैज्ञानिक बनता है। वो क्या करता है कि एक दवाई का दुकान का आविष्कार करता है, किसान का लड़का। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और वो बड़ा आदमी जो था, उसके लड़के का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। वो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको वो दिखा ना पाया। सब जगह दिखाया था लेकिन उसको बचने की उम्मीद ही नहीं था। फिर एक दिन क्या होता है कि जो दवाई की पर्ची था
उसी किसान के लड़के के दुकान पे लेकर आता है वो आदमी जो उसको पढ़ाया था। जब पर्ची में जो दवाई था वो दवाई देता है अपनी दुकान से किसान का लड़का। वो दवाई खा के उसका लड़का ठीक हो जाता है, जिसको उम्मीद ही नहीं था कि वो जिंदा रहेगा। अब तब हुआ था मरने के लिए। तो ऐसे महादेव ने एक गरीब माता पिता को कैसे एक लड़के ने मेहनत करके अमीर बना दिया, जिस पे महादेव का स्वयं कृपा और दया हो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।